पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, जैसे पार्थिनोजेनेसिस जो एग्जांपल आप देखेंगे वो हनी भी है, और भी दूसरे इंसेक्ट होते हैं, और भी दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक ग्रुप होता है इंसेक्ट का जिसमें ये पाया जाता है। इंसेक्ट के भी बहुत सारे अलग अलग। अच्छा, इंसेक्टा क्या है बेटा? है, मतलब क्या है ये? फाइलम है, क्लास है, क्या है? एक क्लास है। क्लास फिर किस में डिवाइड होता है? ऑर्डर। तो इंसेक्टा के बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के इंसेक्ट पाए जाते हैं, और बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीशीज इंसेक्ट्स के हैं। उसमें भी चींटियों के तो बहुत सारे। चींटी बहुत ज़रूरी है हमारी दुनिया के लिए, मालूम है ना? चींटियाँ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, नहीं खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के लिए, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। कई लोग खाते हैं ना चींटी, बस्तर में खाते हैं लाल चींटी, नागालैंड में खाते हैं चींटी की चटनी। चींटी की चटनी खाए हो कभी आप लोग? नहीं खाए हो? बस्तर में बहुत मिलता है चींटी की चटनी। हाँ, मैं खाया था, एकदम लाल और टमाटर के साथ मस्त मिर्ची, और हाँ मैं खाया था। अरे वो मेरे थोड़ा मालूम था वो क्या है। ठीक है, थोड़ा सा टमाटर, ज्यादा मिर्ची, और चींटी लाल वाला एकदम, पूरा ऐसे सील लोढ़े से एकदम बढ़िया उसको पीस दिए थे। थोड़ा हल्का सा खट्टापन था और मिर्ची डाले थे तो तीखा लग रहा था। ठीक है, वो कुछ बनवाए थे भजिया वजिया एकदम अंदर इंटीरियर में। जंगल के अंदर घूमने गए थे हम लोग, तो अंदर ऐसे छोटा सा वो हट जैसा था। तो वो लोग चाय वाय बना रहे थे, तो हम लोग बोले चाय पिलाओ। फिर अब हम लोग बोले कुछ नाश्ता भी है क्या, तो बोले बना देते हैं। तो बोले बना दो भजिया, चटनी दिए, तो खाए, बहुत टेस्टी लगा। हल्का खट्टा, तीखा, समझ रहे हो? फिर उन्होंने बाद में बताया, चटनी कैसा लगा साहब? ठीक था यार, अच्छा था, बढ़िया, खट्टा तीखा था, चीटी की चटनी है। वहाँ है चलन में। हनी भी जो है ये तीन ग्रुप के होते हैं। क्वीन, देन ड्रोन्स, देन वर्कर्स। ठीक है, ध्यान से समझना। क्वीन जो है वो फीमेल है, ड्रोन मेल है, और वर्कर भी फीमेल है। ठीक है, एक हमेशा सवाल रहता है मेरा कि मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें से आप तीनों टाइप के मधुमक्खी को निकालो। ठीक है, एक को रायपुर में छोड़ दो, एक को दुर्ग में छोड़ दो, और एक को बिलासपुर में छोड़ दो। ठीक है, तो कौन पूरा का पूरा हाइव वापस रिक्रिएट कर सकता है? देखो एक चीज पहले मैं बता दे रहा हूँ, वर्कर्स जो होते हैं वही पूरा छत्ता बनाते हैं, पहला। हनी बनाने का काम वर्कर का ही होता है। समझ आ रहा है? मतलब फूड लाने का काम, घर बनाने का काम वर्कर्स का होता है। ठीक। ड्रोन्स का काम होता है गैमेट प्रोड्यूस करना, खाली खाली मेल गैमेट देता है और कोई काम नहीं। फीमेल का एक ही काम है, गैमेट प्रोड्यूस करना, फीमेल गैमेट एग, और बच्चे पैदा करना। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब बताओ कौन पूरा घर बना लेगा? क्वीन। कैसे? हाँ बेटा, ड्रोन और वर्कर क्वीन के बिना नहीं रह सकते। नहीं तो यहाँ ये तो अकेली है ना, अकेले अकेले हैं सब, अकेले अकेले, खालीपन है इनके जीवन में। कौन पूरा घर बसा लेगा, वापस घर पूरा बना लेगा? एक एक को छोड़ें। क्वीन पूरा वापस घर बना सकती है, एक्चुअल में क्वीन नहीं बनाएगी। वो क्या करेगी? अब देखो बेटा, इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए ये है एन, ये है 2n, मतलब डिप्लॉयड होती हैं, और ये डिप्लॉयड होती हैं। वर्कर फीमेल्स आर इनफर्टाइल या स्टेराइल,
दे आर स्टेराइल, ठीक है। मेल आर फर्टाइल, क्वीन फीमेल आर ऑल्सो फर्टाइल, ठीक है। ये सारा चीज ध्यान रखना। क्वीन ने एग प्रोड्यूस किया, लेकिन अब एग को फर्टिलाइजेशन चाहिए, तब जाकर के वो चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा। बट क्वीन का जो एग होता है वो विथआउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, किसमें? ड्रोन्स में। तो इसलिए ड्रोन में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? डबल होगा, हाफ होगा? हाफ होगा। क्यों भाई? मेल गैमेट फीमेल गैमेट, आधा आधा क्रोमोसोम मिलते हैं, एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम बनता है। बट यहां पर क्या हो रहा है? एग जो रहता है वो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जितना भी इसके पास क्रोमोसोम है उसका आधा होगा, ठीक है। हैप्लॉइड बोलते हैं। इसलिए ड्रोन्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ड्रोन्स आर हैप्लॉइड, मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। हमारे में डबल होगा, हर एक ऑर्गेनिज्म में डबल होता है। समझ आ रहा है? अब इसने ड्रोन पैदा कर दिया। अब ये जो ड्रोन है इसका क्या काम है? स्पर्म प्रोड्यूस करेगा ये। अब ये क्वीन ने जो एग प्रोड्यूस किया उसमें से कुछ एग से ड्रोन पैदा हो गया विथआउट फर्टिलाइजेशन। इसीलिए ड्रोन जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ड्रोन जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन ये फर्टाइल होते हैं, मतलब मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो इसने मेल प्रोड्यूस किया हैप्लॉइड, ठीक है। इधर देखो, इसने मेल प्रोड्यूस किया हैप्लॉइड। अब ये जो ड्रोन है ये क्या करेगा? स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और क्वीन का जो एग है इसको फर्टिलाइज करेगा। और फिर अब प्रोड्यूस क्या होगा बेटा? इधर का एन, इधर का एन, ठीक है, 2n। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 2n बना, और ये बना वर्कर, ठीक है। तो ढेर सारे अंडे दिए क्वीन ने। पहले तो ये कुछ ड्रोन पैदा कर लिए, है ना, कुछ ड्रोन पैदा कर लिए। ये ड्रोन अब मेल गैमेट बनाएगा और क्वीन के एग को फर्टिलाइज करेगा और फिर वर्कर बनाएगा। तो जो डिप्लॉयड वर्कर्स होते हैं, दैट इज द फीमेल, दे आर स्टेराइल, ये कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? अब ये जो वर्कर्स हैं ये क्या करेंगे? अब इनके लिए घर बनाएंगे, इनके लिए खाना कलेक्ट करेंगे। समझ आ रहा है? और जो भी बच्चे पैदा होंगे जो वर्कर होने वाले हैं, तो उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है। तो अगर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाय पेरेंट है, लेकिन इसमें तो जो ड्रोन प्रोड्यूस हो रहा है, ड्रोन प्रोड्यूस हो रहा है भैया, ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल है, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मैंने बताया था, सिंगल पेरेंट एग्जैक्ट कॉपी। ये कहाँ है एग्जैक्ट कॉपी? ये क्वीन है क्या? क्वीन थोड़ी ना है, ये तो ड्रोन है जो कि मेल है। क्वीन तो फीमेल थी, और क्वीन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, इसके पास n नंबर ऑफ हैप्लॉइड है ये। समझ आ रहा बात? तो ये एसेक्सुअल कहाँ हुआ फिर? एसेक्सुअल में हमने क्या देखा था? हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? जो भी क्रोमोसोम नंबर होगा उसके चाइल्ड में वो ट्रांसफर होगा। माइटोसिस के थ्रू होता है। माइटोसिस में अगर 2n है तो आगे भी 2n जाएगा बच्चे के पास। प्लस दूसरा चीज क्या है? एग्जैक्ट कॉपी होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा। यहां पर क्या हो रहा है? वेरिएशन नहीं, पूरा ही चेंज है। क्वीन से सीधा ड्रोन, फीमेल से सीधा मेल, तो ये कहां हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? समझ आ रहा है? सिर्फ सिंगल पेरेंट होने से ही उसको आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलोगे। क्लियर हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या हुआ था? गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ था, यहां तो हो रहा है। तो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। गैमेट फॉर्मेशन किस में होता है? आप लोग देखो, पहला जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पॉइंट है वो क्या है? सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट, दैट इज द क्वालिटी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है? नो गैमेट फॉर्मेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट फॉर्मेशन
तो इसमें कौन सी क्वालिटी आ गई फिर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया? सेक्सुअल या ये सेक्सुअल या दोनों? नहीं, ये तीसरा टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ऊपर लिखा भी हूं हेडिंग। समझ आ रहा है? तो एसेक्सुअल, सेक्सुअल, बोथ, चौथा ऑप्शन बचा है पार्थिनोजेनेसिस। समझ आ रहा है पार्थिनोजेनेसिस क्या है? क्वालिटीज होना एक अलग चीज है और वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एक अलग चीज है। क्लियर है? पार्थिनोजेनेसिस ना ही वो एसेक्सुअल के जैसा है ना ही सेक्सुअल है, ना ही वो उन दोनों के जैसा है। ये अपने आप में एक अलग तरीके का रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट होता है सिंगल, बट गैमिट्स फॉर्मेशन होता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसमें हम लोगों ने एक और पॉइंट देखा, फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है? क्लियर हो रहा है बात? पार्थिनोजेनेसिस समझ आया? तो ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक का, इधर देखो, यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है ये क्या है? पार्थिनोजेनेसिस। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या है? इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आ रहा है डिफरेंस? क्लियर हो रहा है?